फाइनली गाइस, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सुगोन की डीसी मशीन के बारे में, जो कि हमारे पास अभी हमने मंगाया था। बहुत दिन हालांकि पहले ही मंगाया था, बट इस पे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी हैवी वेट है इसका। मेरे हिसाब से इसका वजन होगा लगभग तकरीबन 3 किलो से कम नहीं होगा। 3 किलो बहुत होता है, आप हाथ में उठाओ 3 किलो या तो उससे ज़्यादा ही होगा। खैर छोड़िए, वजन की बात नहीं करेंगे। ये है सुगोन का 3005 यानी 3005 पीएम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर मॉडल लिखा हुआ है। और आज हम इसका अनबॉक्सिंग तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। और मेरे पास पहले जो मल्टीमीटर जो हमारा डीसी मशीन था उसको हम यूज करते थे। इसमें क्या अंतर है और इसकी क्या खासियत है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास वो मशीन। काफ़ी हैवी वेट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब दमदार ये मशीन है। और मुझे लगता है, हालांकि ये आते हैं डीसी मशीन, ये बहुत ही ज़्यादा इससे भी महंगे महंगे आते होंगे, लेकिन ये हमारे हिसाब से हर मामले में बेस्ट है। इससे बेस्ट डीसी मशीन मेरे हिसाब से नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करने के लिए दिया है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। यूज़र मैनुअल कैसे कैसे यूज करना है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये एक डाटा केबल और एक मिलता है हमें ये वारंटी कार्ड है, शायद मेरे ख्याल से, हाँ वारंटी कार्ड। तो ये रहा। पैकेजिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, आपका मशीन को कुछ भी नहीं हो सकता, इतना बेहतरीन पैकेजिंग है। ये इसके साथ केबल दिया हुआ है। तो हम फाइनली निकालते हैं अपने इस मशीन को। मशीन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसको नीचे से किसी को पकड़ना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इसे निकालना। निकल जा। तो हम इसे निकालने में सक्सेस रहे, और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। चलिए इसको साइड कर देते हैं बॉक्स को, और ये इसके सामान को। अब बचा हमारे पास ये मशीन। तो इसके नीचे भी एक है, इसे भी साइड करते हैं। तो सबसे पहले इस मशीन की इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे इसका फ्यूज़ दिया हुआ है। इसको आप चाहें तो यहाँ से खींच के निकाल सकते हैं इसे। ये देखिए, यहाँ से इसका ग्रिप दिया हुआ है। इस ग्रिप को ऐसे पकड़ खींचेंगे तो निकल जाएगा। अभी नया है ना, तो काफ़ी हार्ड है। तो इस ग्रिप को आप लोग आसानी से चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। और ये है हमारा केबल, डायरेक्ट एसी करंट इसको यहाँ से आप दे सकते हैं। और ये हमारा जाएगा बोर्ड में, तो इसको हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पे इसको कूलिंग के लिए एक फ़ैन दिया है, और फैन के अंदर में एक बड़ा सा लगा है आपका एल्युमिनियम का बोर्ड, जो कि आपके हर बड़े बड़े आईसीज में ठंडा करने के लिए कूलिंग पैड लगा रहता है। और यहाँ पे इसका मॉडल वगैरह लिखा है सुगोन 3005 पीएम, और ये अभी लेटेस्ट है सुगोन का। और यहाँ पे आगे से स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इसके फंक्शन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैनल है इसके। 2 अलग से चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। 2 आपका वायर जिससे कि आपका बैटरी कनेक्टर वगैरह लगता है। और एक आपका दिया है पावर बटन, जिससे कि आप ऑफ ऑन कर सकते हो। पीछे पावर बटन नहीं है। और ये आपका सेटिंग के लिए दिया हुआ है, ये दबता भी है, ऐसे प्रेस कर सकते हैं और इसको घुमा भी सकते हैं। तो ये है। और ये आपका दिया है लैपटॉप और मोबाइल के लिए। एक्चुअली आपको पता होगा, मोबाइल में 2-3 कंडीशन आती है। एक मोबाइल आता है डबल बैटरी वाला, वन प्लस के ज़्यादातर और रियलमी के कुछ फ़ोनों में डबल बैटरी होती है। उसके अंदर आपका 7 पॉइंट कुछ वोल्ट जाता है वो, तो उसको आप चेक करने के लिए 30 वोल्ट पे रख सकते हो। वो 2 बैटरी रहती है, एक साथ ज्वाइंट रहती है, और दोनों बैटरी को पिन एक ही रहता है, बट बैटरी 2 रहती है। उसको आप वोल्टेज जब चेक करोगे तो वो 7 पॉइंट कुछ वोल्ट लेता है, तो उन फ़ोनों के लिए है। हालांकि इसमें 8.4 वोल्ट है, तो मेरे हिसाब से वो बैटरी भी आप इससे ट्रेसिंग कर सकते हो। बट इसमें क्या है, लैपटॉप वगैरह सारा चीज़ आप कंप्लीटली इससे आप रिपेयर कर सकते हो। तो इसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम कुछ डिटेल जानकारी जानेंगे, इसको यूज कैसे करना है और इसकी सारी फंक्शन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हमारे पुराने और इसमें दोनों में पहले फ़र्क क्या है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा गोली कल, पता नहीं कौन सा ब्रांड है। ये हम बहुत दिनों से रखे हुए थे, और ये मशीन भी हमने बहुत दिनों से ला के रखा हुआ था, बट हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था इसको अनबॉक्सिंग करने का। तो फाइनली आपको सबसे पहले एक और बात करूँ, तो इस मशीन में जितनी फीचर दी हुई है उसका इसमें आधा भी नहीं दिया हुआ है। इस वाले में इसका वोल्टेज करंट वगैरह प्रॉपर नहीं है, और इसमें एम्पियर जो है वो आप 0.0 तक देख सकते हो। उसमें 3 स्टेप तक देख सकते हो, इसमें 2 स्टेप दिया है। 0 पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज सेटेड है। इसमें आप लेटेस्ट 12 वोल्ट तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा इसमें आप नहीं जा सकते हो। और शॉर्ट किलर वगैरह के टाइप से आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपका एम्पियर वगैरह सेटिंग वगैरह का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। आप मोबाइल चार्जिंग यूएसबी हब जो हमने अलग से लिया है, आपको अगर ये मल्टीमीटर मतलब ये आपका डीसी मशीन ले लेते हो, तो यूएसबी हब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सारा काम ये अकेले कर देगा, कहने का मतलब। तो ये इसका फीचर है। और इसमें मतलब समझ जाइए कि ये मशीन इस मशीन में रेट का लगभग फ़र्क की बात करूँ, तो
तो लगभग 3 गुना फ़र्क है रेट का। मतलब कि ये मशीन अगर आप देखा जाए, मुझे कितने पड़ी थी, लगभग 6000 कुछ रुपए पड़ी थी, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। बट ये पड़ा, हाँ, 6300 रुपए मुझे पड़ी थी ये वाली। अब आपके मार्केट में क्या रेट पड़ रहा है मुझे नहीं पता, बट ये 6300 पड़ी थी और ये मशीन मुझे 18-1900 कुछ ऐसा पड़ा था, मुझे ठीक-ठीक इसका भी याद नहीं है रेट, वो तो बहुत दिन हो गया। बट ये मुझे कन्फर्म याद है, ये पड़ा था 6300, मैंने बॉक्स पे लिख रखा है। तो ये मुझे 6300 पड़ा था। बाकी आपके मार्केट में क्या रेट है मुझे नहीं पता। और बाकी हमारे सेटअप में ये ओसीए मशीन वगैरह, ये सारी पंचिंग और ये हमारा पूरा सेटअप है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटा सेटअप है, बहुत जल्द इसे भी बड़ा किया जाएगा। और ये हमारा प्यारा सा माइक्रोस्कोप, जो कि हमारे बहुत काम आता है। और एक नॉर्मल से आदमी जो रिपेयर करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइक्रोस्कोप, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाता है काम करने में। बहुत ही ईजी तरीके से हमारे छोटे-मोटे काम को निपटा देता है, जम्पर वगैरह। और ये हमारा हवा भरने वाला, गाड़ी में भी इसी से हवा भर सकते हैं आप। खैर चलिए, मजाक की बात छोड़िए, अब हम इसे चालू करके और इसकी पूरी सेटअप आपको बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे हमने इसे पावर से कनेक्ट कर दिया है, पीछे हमारा लगा हुआ है, पावर कनेक्टिंग हो चुकी है। और सामने से यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर बटन दिया हुआ है इसका, इसको हमने किया ऑन और ये हमारा मशीन हो गया ऑन। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला चीज़ आपको जानना है तो ये आपका किस पे सेटेड है, 30 पे है या फिर आपका 8.4 पे है। तो यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे 0.8 वोल्ट दिया है, लिमिट दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे CONT OCP दिया है और ये ऑन CP OCP दिया हुआ है। इसके अलावा CC CV, इसका मतलब ये लॉक में आपका कुछ भी लॉक कर सकते हो, वो मैं आपको सब डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 8 वोल्ट और 30 वोल्ट है। तो आपको मोबाइल पे अगर आपको जो भी सेट करना है, आपको मोबाइल में अगर कुछ भी सेट वगैरह करना है तो आप यहाँ पे रखिए 8.4 वोल्ट पे और यहीं से आप सेट करिए। और अगर आपको 30 वोल्ट पे जाना है तो इसका मतलब आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो उसमें आप 30 वोल्ट पे सेट कर सकते हो। हालांकि आप 30 वोल्ट पे भी सारा कुछ सेट कर दो तो दोनों काम हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें सेट करने का ऑप्शन आता है इन सभी चैनल्स को। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 पोर्ट दिए हुए हैं, 4 चैनल। आप इसको ये भी चैनल है, इसको भी चैनल ही मानिए। मतलब ये क्या है, सेटेड है। जैसे कि आपको कीपैड फ़ोन के लिए सेट करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कीपैड फ़ोन आया, तो आपको कीपैड फ़ोन के लिए सेट करना, तो यहाँ पे M1 पे दबा के आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.8 वोल्ट से है। इस पे अगर आप M2 पे दबाएंगे तो ये देख सकते हैं आप M1 पे, M2 पे भी वही सेट है, M3 पे थोड़ा सा चेंज किया गया, 4 वोल्ट किया गया, M4 पे 4.5 वोल्ट किया गया। तो ये पहले से सेटेड है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो आपका मशीन है, ये आपका 4 चैनल है जिसपे कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये 30 वोल्ट पे आपको सेट करेंगे तो ये अलग होगा, और यही अगर मोबाइल के हिसाब से इस पे सेट करोगे तो ये देखो ये अलग होगा। इस पर आप देखो, इसमें फर्स्ट चैनल पे 1.8 एम्पियर सेट है, ये देखिए। सेकेंड चैनल पे 2.2 एम्पियर सेट है, थर्ड पे 2.8 और फोर्थ पे 3.5 एम्पियर सेट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका 6 चैनल है और ये 2 चैनल है। ये जो 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पियर कंटिन्यू आएगा यहाँ पे, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके चार्जिंग के लिए दिया है। यहाँ पे आप 2 केबल लगाकर 2 फ़ोन को आसानी से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। इसमें ये इसको आप छेड़ नहीं सकते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, एडजस्टेबल USB पोर्ट और आउटपुट, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। यानी कि ये इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, आप जितना रहेगा उतना ही चलेगा। ये दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये 2 पोर्ट जो है आपके इस टाइप के लगेंगे, ये देखिए, ये वाला जो हमने पुराने वाले में लगा रखा है इस टाइप के, जिसमें कि हर तरह का बैटरी पिन है, जिससे डायरेक्टली फ़ोन को आप चेक कर सकते हो। इसमें सभी तरह के पिन है, और इसमें आपको 2 पॉइंट मिलता है जो कि यहाँ पे लगता है, ये वाला, ये दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा के, और ये दोनों पॉइंट आके आपके ये इस USB मैकेनिक का हमने मंगा रखा है केबल, और इसमें लगभग सारे मोबाइल के केबल सपोर्टेड है। सिर्फ इसमें एक आपका जो टेक्नो और इन्फिनिक्स का आता है उसका केबल नहीं है, बाकी सभी केबल इसमें आपको दिए हुए हैं। तो इसका आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे दोनों पोर्ट में यहाँ पे लगा के आपके देख सकते हैं प्लस माइनस। इसके अलावा यहाँ पे ये 2 मैंने बता दिया चार्जिंग के लिए। इसमें आपको कंटिन्यू जिस तरह आपका चार्जर यूज करते हैं उसी तरह का ये है, कोई भी फ़ोन यहाँ पे डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो, आपको अलग से चार्जर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये USB हब का काम करेगा, ये 6 पोर्ट। इसमें अगर आप एक केबल लगाते हो यहाँ पे और एक फ़ोन चार्ज में लगाते हो तो यहाँ पे आपका एम्पियर्स होगा, 2 फ़ोन लगाते हो तो डबल एम्पियर्स होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे अब USB हब में एक चीज़ इसमें कंडीशन सही है, USB हब में आपका 6 पोर्ट दिया, यहाँ पे 6 चैनल दिए हुए हैं। तो आप 2 फ़ोन लगाते हो तो 1 नंबर पे लगाओगे तो 1 नंबर ब्लिंक करेगा, 2 नंबर लगाओ 2 ब्लिंक करेगा, 3 लगाओ 3 ब्लिंक करेगा। यहाँ पे नंबर दिए हुए, आप ध्यान से देखिए, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ऊपर 1 2 3 दिए हैं, ये ब्लिंक करते हैं। जैसे 1 पे हम अगर 1 नंबर में मैं कोई चार्जर लगाऊंगा, 6 वो पोर्ट हमारा भरा हुआ है, तो पहला नंबर ये है। इसमें अगर कोई फ़ोन चार्ज में लगाऊंगा तो ये 1 नंबर ब्लिंक करने लगेगा, इसमें एम्पियर शो हो जाएगा। तो मैं एक बार उदाहरण के लिए आपको समझा देता हूँ।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फ़ोन चार्ज में लगाया है, यहाँ पे रेडमी का फ़ोन है सी टाइप, और सी टाइप को यहाँ पे मैं चार्ज में लगाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको एम्पियर बढ़ा, और ये देखिए 1.1 एम्पियर ले रहा है हमारा फ़ोन। 5 वोल्ट तक कंटिन्यू दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 1.1 एम्पियर ले रहा है और सेकंड नंबर हमारा ब्लिंक करने लगा। वैसे ही अलग अलग ब्लिंक करता है तो हमें समझ में आता है कौन सा पोर्ट कैसा है। लेकिन अगर वहीं हम यहाँ पे अगर किसी को चार्ज में लगाएंगे, चलिए मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बढ़ गया एम्पियर। अब आपका होगा क्या कि यहाँ पे देखिए एम्पियर दिखा रहा है, ये वॉट दिखा रहा है, कितना वॉट। इसमें एक चीज़, हाँ ये तो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये वोल्टेज देगा, यहाँ पे एम्पियर देगा, ये वॉट देगा, मतलब कितना वाट का ये सपोर्टेड है। जैसे मान लीजिए आप लेते हो ना चार्जर 20 वाट का, 25 वाट का, तो ये फ़ोन कितना वाट ये सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 1.23 देख सकते हैं, ये वाट अभी सपोर्टेड है। और इसके अलावा ये फ़ोन स्विच ऑफ है, अगर इसको आप ऑन करोगे तो ये और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये एम्पियर शो हो रहा है, ये हिल गया मेरा फ़ोन। एक्चुअली क्या है कि ये फ़ोन का पोर्ट सही नहीं है थोड़ा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, बट यहाँ पे हमारा फ़ोन प्रॉपर चार्ज हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू इतना वोल्ट इसको दे रहा है। ये एम्पियर कितना ले रहा है, अब एम्पियर कम ले रहा है मतलब चार्जिंग स्लो होगा, या फिर लो का होगा ही नहीं। तो ये कंडीशन अभी देखिए 1 एम्पियर गया, अब ये फ़ोन चार्ज होगा। यहाँ पे देखिए वॉट कितना लिया, 4 पॉइंट कितना वॉट ले रहा है, 6। तो ये मतलब कहने का कंडीशन है कि ये चार्जिंग होने का कंडीशन है, जितना ज़्यादा वॉट रहेगा उतना चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि वाट ज़्यादा हो मतलब कि एकदम ज़्यादा हो जाए, कैपेसिटी के हिसाब से जितना इसका कैपेसिटी उतना ही होना चाहिए वाट। तो ये इसका वो है दिखाने का तरीका। अब यहाँ पे अगर दूसरे पोर्ट में मैं एक चार्जर लगा दूंगा तो ये वॉट इस पे डबल हो जाएगा, जैसे 4 की जगह पे 8 हो जाएगा और ये की जगह पे 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अलग से आपको नहीं पता चलेगा कि दो अलग अलग फ़ोन कितना ले रहा है। आपको एक एक फ़ोन सिंगल सिंगल यूज करना पड़ेगा। भले इसमें 6 पोर्ट दिया है, हाँ ये 6 को चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो, वोल्टेज बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से, बट आप इसको एक ही साथ यूज कर सकते हो। अलग अलग यूज करने का इसमें ऑप्शन नहीं दिया, सबका एक साथ काउंट करके दिखाता है। पहला चीज़ ये है। दूसरा इसका क्या है, अब सेटिंग वगैरह के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। सबसे इसका जरूरी चीज़ जो कि काफ़ी लोग बताते हैं, यहाँ पे 2 बटन दिया हुआ है, ये तो चैनल सेट करने के लिए M1 दबा के, और आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट कर लेना है M1 कितना पर रहेगा। मेरा M1 जो है 80 पे ही रहने दो, दबा देना है। इससे M1 आपका सेट हो गया। इसके अलावा M2 दबाना है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो 4 वोल्ट, फिर M2 दबा देना है। अब आप देखो M1 हमारा, M2 हमारा इतना ही है, सॉरी इसको हमने यहाँ किया, और ये हमारा ये हो गया लॉक। इसको, हाँ एक चीज़ और मुझे समझ में आया, इसको आप प्रेस करके रखोगे तो हमारा लॉक हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, प्रेस करके रखा, हमारा लॉक हट गया। और यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हमारा 4 वोल्ट पे ये सेट हो जाएगा। अभी देखिए हमारा, ये देख सकते हैं आप, पहले मेरा यहाँ पे 3 पॉइंट था, अभी 4 वोल्ट हो गया। अभी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 4.5 है। तो कहने का मतलब है कि आपको सेटिंग करना है तो जितना आपको सेट करना है, जैसे 5 वोल्ट मान लीजिए सेट करना है, तो हमने ऊपर किया, इसके बाद आपको 4 नंबर को दबा कर रखना है। दबा कर रखा, ये बत्ती ब्लिंक हुआ, मतलब हमारा सेट हो गया। अब आपका हम इस पे दबा रहे हैं तो 4 आ रहा है, इस पे दबा रहे हैं 4.90 आ रहा है। तो इस तरह से तो ये हो गया आपका सेटिंग। यहाँ पे एक बार सेट कर दोगे काम खत्म। एक बार इसको सेट कर दो मशीन को, उसके बाद से आपको अपने हिसाब से 30 वोल्ट पे ले आना है, किस पे रखना है आपकी मर्जी है, जिस पे रखना चाहो रख सकते हो। ये बटन आपका दे रहा है कि आपका लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये लिमिट के ऊपर बत्ती जल जा रहा है। अब यहाँ पे एक बत्ती जल रहा है C काउंट पे, आप देख सकते हैं, और इसके एक और हमने बटन दबाया तो इस पे भी जल गया। ये दोनों एक साथ नहीं जलेंगे, अलग अलग हैं, देख सकते हैं आप। तो ये दोनों का आपको क्या करना, ऑफ करना है। अगर ये दोनों चालू है, जैसे मान लीजिए कि हमारा दोनों में से कोई भी चालू है, तो ये हमारा फ़ोन एक तरह से सेफ तरीके से काम करेगा। कोई फ़ोन में अगर ज़्यादा वोल्ट दे रहे हो तो आने नहीं देगा। लेकिन ये दोनों बत्ती अगर ऑफ है तो ये शॉर्ट किलर की तरह काम करेगा। अब कैसे काम करेगा मैं अब इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया। ये जो आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक अनलॉक, और यहाँ पे भी देखो यहाँ क्या लिखा है, वोल्टेज एडजस्टमेंट, और यहाँ पे एम्पियर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे इसको हम घुमा रहे हैं तो यहाँ हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम इसको घुमाएंगे तो हमारा एम्पियर इंक्रीज होगा। तो इसको भी आप सेट कर सकते हो, यहाँ से वोल्टेज और एम्पियर दोनों सेट कर सकते हो अपने चैनल पे। तो ये चीज़ आप समझ गए। अभी इस पे मैं एक वीडियो बना के आपको समझा पाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में हो सकता है आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो। तो मैंने अनबॉक्सिंग किया, इसके बारे में मोटा मोटी बताया। बहुत जल्द आपको इसी मशीन के ऊपर एक और भी अच्छी वीडियो मिलेगी, जिसमें और अच्छे तरीके से मैं इसको बताऊंगा कैसे कैसे सेट करना है, क्योंकि ये मशीन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रही है और मुझे लगता है कि आपको भी ये मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। और ये मैं बॉक्स पहले से रखा हूँ, इसको यूज कर रहा हूँ, कुछ दिन यूज किया तब जाके मुझे पूरा प्रॉपर इसके बारे में पता चला, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि अब अनबॉक्सिंग दिखाना है तो मैं फिर से वापस बॉक्स में पैक किया और फिर इसको अनबॉक्स किया। हालांकि इसके बारे में पूरी डिटेल में एक और वीडियो आपको प्रॉपर जो बहुत जल्दी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये आपका वोल्टेज सेट करने के लिए, ये एम्पियर सेट करने के लिए, तो आपको शॉर्ट किलर के तरीके से यूज करना है। तो ये 2 बटन आपका जो यहाँ पे बत्ती है, देखिए यहाँ पे मैं दबा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए
ये जो 2 बत्ती आपको दिख रहा है, ये दोनों बत्ती आपकी ऑफ होनी चाहिए। तो ये दोनों ऑफ हो गया। अब आपको क्या करना है, एम्पियर पूरा फुल कर देना है। 5.1 वोल्टेज आपका 4 इतना काफ़ी है। अब आप इसको शॉर्ट किलर की तरह से यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है शॉर्ट किलर की तरह से, तो अभी मेरे पास है एक शॉर्ट किलर। इसको कैसे यूज करना है, यहाँ पे एक मेरे पास जम्पर वायर है, और मोबाइल की जो सर्किट होती है इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। तो इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसको शॉर्ट किलर में कैसे आप यूज कर सकते हो। तो एम्पियर हमारा सेट है और वोल्टेज भी सेट है। और अब आप देखिए इसका कमाल, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे टच करूँगा, ये देखिए, आपने देखा जैसे ये संपर्क में आया। अभी क्या है कि इसमें ये जो हमारा जम्पर वायर इसके अंदर पेंट लगा रहता है, तो पेंट की वजह से हमारा प्रॉपर कनेक्टिंग नहीं ले रहा है। लेकिन जैसे ये कनेक्ट हो रहा है, देखिए क्या होगा अभी। ये देख सकते हैं आप, तुरंत टूट जा रहा है। फिर से देखिए, देखिए ये कितना खतरनाक जम्पर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट किलर के तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारा सोल्डिंग है बहुत ज़्यादा मोटा पड़ जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा, ये देखिए मोटा है, लेकिन इसको पूरा गर्म कर दे रहा है ये। अब ये पूरी तरह से गर्म हो रहा है, और आप देख सकते हैं ये शॉर्ट किलर के तरीके से काम कर रहा है। और वहीं अगर मैं इसको, ये बटन को मैं चालू कर दूं, तो आप देख सकते हैं बटन को चालू करते ही हमारा जो ये शॉर्ट मशीन है, ये हमारा देखिए पूरी तरह से बंद हो जा रहा है। मतलब ये शॉर्ट किलर के तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये है इसकी कंडीशन इस मशीन की, और यहाँ पे इसको यूज करने का तरीका। बाकी यहाँ पे सेट करने का तरीका मैंने बता दिया है आपको, लॉक और अनलॉक कैसे करना है वो भी हमने बता दिया है। और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। बाकी इस पे एक और डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको और कैसे प्रॉपर यूज करना है, इन दोनों का क्या काम है। और इसके अलावा ये सारे बटन्स के बारे में मैंने तो लगभग बता दिया है। जो चीज़ छूटा रह गया है उसके बारे में और प्रॉपर मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा आपको। तो ये मशीन आपको कैसा लगा मैं जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। अगर अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको और डिटेल में इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा।